हेलो गाइस, आज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो क्लास 11th केमिस्ट्री में है वो कौन सा चैप्टर कौन सी केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, आपने नाम तो सुन ही रखा होगा। जैसे हमारे पास होती है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो सबसे पहले लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, तो अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास कौन कौन से चैप्टर आने हैं। तो देखो जो अब मैं अब यहाँ पे कुछ राइट का टिक करूँगा, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के सामने, तो आप समझने की कोशिश करना। देखो जो आपके पास चैप्टर फर्स्ट है वो भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। और इसके बाद फिर जो आपके पास सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का है। और इसके बाद फिर आपके पास है चैप्टर 4, तो ठीक है वो भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। और इसका चैप्टर 5 वो भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है। और इसके बाद फिर चैप्टर 6 जो कि थर्मोडायनामिक्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री से है। देन इसके बाद फिर आपका चैप्टर नंबर 7 इक्विवेरियम। और इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 8 रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इतने चैप्टर जो हैं वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से हैं। ठीक है, तो ठीक है चलो अब यहाँ पे हमने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे जो चैप्टर हैं आपके क्लास 11th एनसीईआरटी में, तो वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास कौन कौन से चैप्टर हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम देख लेते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनके सामने देखो मैं कुछ ऐसे गोला टाइप का सेव करूँगा। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जो आपके पास एनसीईआरटी क्लास 11th में जो आपके पास चैप्टर 12 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, और इसके बाद फिर जो आपके पास चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। और मैं अभी यहाँ बताते बताते आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपको आईआईटी जी नीट ये सब पेपर्स के लिए काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, और लास्ट में हमेशा बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती है कि उनको समझ में नहीं आता, तो आप इस बात का ध्यान देते हुए अच्छे से आगे बढ़ना। ठीक है, तो ठीक है चलो अब हम देख लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, देखो जो अब आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं उसके सामने मैं कुछ इस टाइप में स्टार मार्क बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप उसको भी थोड़ा समझना। ठीक है, तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जो आपके पास चैप्टर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पेरियोडिसिटी इन अ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर 3 है, तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क बना देता हूँ क्योंकि ये आपका इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। और इसके बाद फिर चैप्टर 9। ठीक है, तो चैप्टर 9 यहाँ पे आपके पास है हाइड्रोजन, जो कि आपके पास यहाँ पे मैं उसके सामने पहले के स्टार मार्क बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका इनऑर्गेनिक से बिलोंग करता है। इसके बाद फिर आपके पास जो चैप्टर 9 है वो ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसके बाद फिर जो आपके पास चैप्टर 10 है द एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना, तो ये भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। और इसके बाद फिर जो आपके पास चैप्टर 11 है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, उसके सामने मैं कुछ टाइप को बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना, तो ये भी आपका इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। और देन इसके बाद जो आपके पास चैप्टर 40 है, ठीक है, चैप्टर 40 ये भी जो है वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, ठीक है, तो अब एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, है ना। तो देखो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास चैप्टर 1 था। ठीक है, चैप्टर 1 था, और 2 था, और इसके बाद फिर आपके पास था चैप्टर 4, है ना, और फिर था आपके पास चैप्टर 5, इसके बाद फिर था चैप्टर 6, और इसके बाद फिर था आपके पास चैप्टर 7। देन आपके पास था रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, तो ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे आपके पास था चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और चैप्टर 13। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये आपके पास है चैप्टर 3, है ना, चैप्टर 3 जो है एनसीईआरटी क्लास 11th में वो आपका वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। देन इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9, और इसके बाद फिर आपके पास है चैप्टर 10। देन इसके बाद फिर आपके पास चैप्टर 11 एंड चैप्टर 40। ठीक है, ये जो आपके पास ये जो चैप्टर हैं अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, ये टिकिंग यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मैंने कर दिया, अगर समझ में ना रहा हो तो सॉरी, पर आप कोशिश करना आप समझ लो। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है।